आप लोग जवान है और जवान रहेगा। बात की विराम लगा। ताजमहल बना सकते हैं, लाल किला नहीं बना सकते, लेकिन अमर बनने का तो मन है ना सर, तो मालिक ने ब्रेन दिया है, तो इसको यूटिलाइज कर देना। मैं नाज उदय मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एमटेक होल्डर हूँ। अक्सर लोग भविष्य निर्माण के लिए गांव से शहर जाते हैं। मैंने शहर से गांव आने का फैसला किया क्योंकि मेरा ड्रीम था कि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बड़ा करना है। और एक नशा होता है ना अमर बनने वाला, ऐसा कुछ मेरे अंदर था। मैंने सोचा कि मर जाते हैं सब लोग, मैंने सोचा कि भाई नहीं मरते हैं तो क्यों नहीं मरते हैं, तो मैंने कारण पता किया। तो पता मुझे ये चला कि जो लोग दुनिया के लिए कुछ करते हैं, कुछ नया, कुछ अलग करते हैं, वही लोग जिंदा रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। और मैंने क्या किया कि सिंगल प्लास्टिक का मैंने अल्टरनेटिव दिया है। मक्के के छिलके से प्लास्टिक के मैंने 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए हैं, जैसे कि चॉकलेट रैपर हो गया, बिस्किट रैपर हो गया, कटोरी हो गया, प्लेट हो गया, और भी चीजें स्ट्रॉ वगैरह वगैरह। जैसे कि ये जो बल्ब जल रहा है सर, तो ये बल्ब नहीं चल रहा है, ये थॉमस अल्वा एडिसन सर जल रहे हैं। जिस दिन ये बल्ब बुझ जाएगा उस दिन एडिसन सर बुझ जाएंगे। इसीलिए जिस तरीके से बल्ब का जलना जरूरी है, इसलिए आपका जो कीर्ति है, आपका कर्म है, उसका जिंदा रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्दू का एक शेर है, एक लाइन है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसके ठीक उलट बात आज होगी। नहीं रखता हौसला ये समंदर मुझे डुबोने का, नहीं रखता हौसला ये समंदर मुझे डुबोने का, किसी के आंसू के खतरे में बह जाऊं वो अलग बात है। तो डिपेंड आप पे करता है और आसान है, बहुत मुश्किल नहीं। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। मैं सिर्फ रिसर्च करता हूं, सिर्फ इन्वेंट करता हूं, और संस्था भी हमारी चलती है। जब मैं एमटेक करके जब मैं गांव लौटा तो सब लोगों ने मेरा मजाक बना दिया, सब लोगों ने, इवन के पेरेंट्स वगैरह ने। मैंने खुद डिसाइड किया कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, दूसरे की बात तो छोड़ दी। खुद पर्सनली मेरा डिसीजन था कि जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मर जाना चाहिए, फिर सोचा कि भाई मर जाना चाहिए तो मरना तो बहुत ही आसान है, फिर मरने के बाद क्या होगा, व्हाट, ये सोचना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अमर हैं। कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो निकले तो उनके पास सिर्फ एक अटैची था, उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो अमर हैं, है ना सर। भगत सिंह, कहा जाता है कि वो अंबानी, टाटा, बिरला वगैरह के इतना पैसा नहीं था, लेकिन भगत सिंह क्या है, अमर हैं। चंद्रशेखर आजाद, पैसा था उनके पास, अमर हैं। तो अमर बनने के लिए, इतिहास रचने के लिए आपको किसी की रुपए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। जिस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया उस दिन आप मर गए, और किसी की कोई जरूरत नहीं। तो कुछ दिन पहले की बात है, मेरा जस्ट मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट भी मेरा हुआ, तो मक्के के छिलके से मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं सर, तो मक्के के छिलका ने मुझे हिंदुस्तान भर में जो है मुझे पहचान दिलाई। उस मालिक का बहुत बड़ा कर्म। और आज की डेट में जो लोग हमारे इंसल्ट करते थे, हमारे कपड़ों पर तंज किया करते थे लोग, क्या पता कि पहन के चला आता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम में टी-शर्ट पहन के घुस जाता है, कुछ नहीं है, समझ में बात नहीं, थोड़ा सा पागल टाइप आदमी। मैं क्या बता दूं, मेरा दोस्त एक रजनीश कुमार भारद्वाज है। इस 18 जून की बात मैं बता रहा हूं सर। इत्तेफाक से गर्मी का समय था, मैं उसके घर पे गया, उसकी वाइफ भी बैंकर है। उस जबरदस्ती हमको पकड़ लिया कि ना तुम यार जंग लगा हुआ कपड़ा पहन के आया, मतलब खूब पसीना से जो कपड़ा में क्या कहीं चिट्ठी गई है, कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ। उसको इतना तकलीफ हुआ हमसे, उनको बहुत बोला, बात ही बोला। वो और उसकी मैडम हमको जबरदस्ती उठा के ले गई और 10,000 का कपड़ा वो हमको जबरदस्ती खरीद के दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्त के जिंदगी में साथी चुनिए, लेकिन अच्छे लोगों के टच में रहिए। ये नहीं कि जो है टांग खींचे तो सिर्फ लगातार टांगे खींचे। दुनिया में भाई साहब सबसे पहले आपका तिरस्कार होगा, उसके बाद बहिष्कार होगा, इसके साथ और इसके बाद स्वीकार होगा। अपने राष्ट्र को कहां ले जाना चाहते हैं, आपकी भूमिका भी देखिए सर। राष्ट्र को ले जाने की जहां तक बात है, मैंने कुछ दिन पहले बड़ी अच्छी बात कही। देखिए सर, ये जो बल्ब जल रहा है, मैंने कहा कि ये बल्ब नहीं जल रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन सर जल रहे हैं। तो एडिसन सर जो है ना सर, ऐसा ना काम किए हुए हैं कि जबरदस्ती हम हिंदुस्तानियों को उनका नाम लेना पड़ता है। तो हम हिंदुस्तानियों को ऐसा काम करना पड़ेगा, हालत मूवी डाल के दुनिया को बताना पड़ेगा कि मुझे पहचानो, हु एम आई, यू विल हैव टू नो, तुमको जानना पड़ेगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसी कीर्ति करनी पड़ेगी, और उसी कीर्ति की तरफ मैं बढ़ चला हूं। जैसे सर
माइक्रो पिको के बराबर भी, माइक्रो पिको के बराबर भी दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर देते। देखिए सर, एडिसन साहब हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं है, फिर भी हमको याद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सर ऐसा मजबूर कर दिया है ना सर, तो जब तक दुनिया को मजबूर आप नहीं करेंगे, हाँ मजबूर कर देंगे। जाति, धर्म, स्टेट, लैंग्वेज सब कोई मैटर नहीं करता है। लोग आपको इज्जत देते थे, देते हैं, आप देते रहेंगे, क्योंकि कलाम साहब को जब इज्जत मिल सकता है तो आपको हमको क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि उनके पास भी कोई पैसा नहीं। तो थोड़ा सा और संक्षेप में समझ लेते हैं। बल्ब के जरिए रोशनी मिलती है, राष्ट्र में क्या वो चीजें होगी जो आपके जरिए या फिर आप एक विजन के जरिए उस राष्ट्र को देने की कोशिश में? बिल्कुल, देखिए सर, अभी जो मेरा सर लेटेस्ट इन्वेंशन जो है मक्के की छिलके वाला, वो सब मेरा पेटेंटेड आइटम, मतलब वर्ल्ड का यूनिक चीज है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड हुआ है इसको लेकर, और मैं इसको और भी इस पे काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी पोर्टल जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। दूसरा इन्वेंशन मेरा मैं आपको बता दूं, हम लोग इन्विटेशन कार्ड हम लोग देखते हैं। इन्विटेशन कार्ड की सर कीमत होती है 40 रुपये 50 रुपया, एक अच्छा खासा। हम लोग सिर्फ डेट देखते हैं, कैलेंडर पर लिख देते हैं कि फलां डेट में शादी है फलां, उस पर उस कार्ड को फेंक देते हैं। अगर घर में कार्ड 25-50 बचा हुआ है, अगर आपके यहाँ शादी है तो फेंकेंगे भी नहीं। क्यों भाई? अरे यार मेरे भाई का नाम है, फेंकने का मन भी नहीं कर रहा है, अब कचरा भी जमा हुआ है। इस सब चीज में मैंने काम किया, एक बहुत ही यूनिक इन्विटेशन कार्ड मैंने इन्वेंट किया है, और इन्वेंट किया है तो अभी जो उस पर पेटेंट मेरा फाइल अभी नहीं हुआ, इसलिए मैं डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत ही शानदार मल्टीपर्पज इन्विटेशन कार्ड मैंने काम किया, बहुत ही जल्द आपको मार्केट ही मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, डिमोटिवेशन की जहाँ तक बात है सर, डिमोटिवेशन मेरे साथ भी होता है। कुछ दिन पहले मैं एक माननीय मंत्री साहब के पास गया, उनके पीए साहब को मैंने वो कार्ड दिखाया कि भाई साहब इसका जो है माननीय मंत्री साहब से लोकार्पण करवाना। तो उसने बोला कि यार उसने बोला कि भाई कार्ड में यूनिक क्या है? अब बोले भाई देखिए, कार्ड आप हाथ में फेंक देते हैं, इस कार्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उन्होंने हमको क्या बोला सुनिए, उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ जो भी कार्ड आता है ना भाई साहब, फेंकते नहीं है, उस कार्ड को फाड़ के हम लोग जो है पुर्जा बना लेते हैं। किसी को मंत्री साहब किया जाना है तो कार्ड पर नंबर लिख के देते हैं। मेरा मजाक बना दिया, मंत्री साहब का बेटा भी था, ये साहब भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन देखिए डिमोटिवेशन आता है, लेकिन कलेजा को भाई साहब मजबूत करना पड़ेगा, जिंदगी में बड़ा करना है, इतिहास रचना है। यार इतना तो बनना है ना भाई साहब, बना बनाया चीज तो आपको नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा, तभी जाकर कामयाब हो पाएंगे। अब देश को वहां तक ले जाएंगे तो ले जाएंगे। अब बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ दुनिया का माया मोह, बाल बच्चा, अखलाक, मोहब्बत, प्यार, जमीन जायदाद, इस सबसे को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप सोचेंगे, मान लीजिए सर कि आखिर मैसेज अगर कोई आप इस मंच से शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के बीच, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि माया मोह से आप निकलिए। कपड़ा लत्ता, हमने जो प्रॉपर्टी जमा करते हैं, किसके लिए जमा करते हैं? बाल बच्चे के लिए जमा करते हैं। वो क्या करेगा? वो कुछ समय के बाद खा पी के बचा देगा, क्या कर सकता है? तो देखिए हम लोग के पास इतना पैसा तो नहीं कि ताजमहल बना सकते हैं, लाल किला नहीं बना सकते, लेकिन अमर बनने का तो मन है ना सर, तो मालिक ने ब्रेन दिया है तो इसको यूटिलाइज कर देना। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अपनी पूरी बातें आप रख चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।